साथियों नमस्कार। श्री बालाजी श्याम शरण क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान एवं बहुमान है। आज हम कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करेंगे और कालीबंगा सभ्यता के खोज और उत्खनन से किस प्रकार से पाकिस्तान का घमंड टूटा आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ जैसा भी बने। जैसा भी बने ये हमारा इंडिया है। आई लव माई इंडिया। स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दो स्थलों की खोज हुई थी जो मुख्य थे, एक और दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मरकब का टीला, हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी एवं माधो स्वरूप वत्स ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मरकब का टीला। अब हिंदुस्तान का विभाजन हो जाता है 1947 में। 1947 में विभाजन होता है और विभाजन के उपरांत ये दोनों स्थल पाकिस्तान में चले जाते हैं और पाकिस्तान ये सोचता है, पाकिस्तान कहता भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के स्थल हमारे पास में है, दोनों ही हमारे पास में है। तो जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके उपरांत हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो विद्वान थे उन्होंने सोचा अगर यहाँ पर कोई सभ्यता थी, यहाँ पर अगर लोग बसे होंगे, कोई संस्कृति थी जीती जागती, अचानक नष्ट हुई है, तो निश्चित तौर से यहाँ भी मानव का बसाव रहा होगा, यहाँ भी बसाव रहा होगा। तो उसके उपरांत 1951 में पतन बनाता हूँ मैं। 1951 में ये हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ में यहाँ से एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इसी का नाम है दसवती नदी जो वैदिक कालीन नदी है। वर्तमान नाम इसका घग्गर है, वही घग्गर जिसको मर्त नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, धोखेबाज नदी भी इसी को कहते हैं, घग्गर नदी। इसके तट के ऊपर खुदाई हुई और खुदाई होने से पहले अमलानंद घोष ने 1951 में संभावना क्या पूरी तरीके से दावे के साथ में कहा कि यहाँ पर लोग रहे हुए होंगे, यहाँ पर कोई कल्चर होगी, यहाँ पर लोगों का निश्चित तौर से बसाव रहा होगा। तो खोज की किसने? अमलानंद घोष ने। इसने खोज की अमलानंद घोष ने। खोज होने के उपरांत एक था बीवी लाल और बीके थापर यानी ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 के बीच में उत्खनन किया, अर्थात खुदाई की। और खुदाई करने के उपरांत यहाँ से क्या क्या मिला वो ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले यहाँ से जो मिला खुदाई के उपरांत, सबसे पहले जो मिला तो यहाँ से सबसे पहले एक नगर मिला। ये बीचों बीच से मुख्य सड़क है। और खुदाई के उपरांत सबसे पहले यहाँ से एक नगर मिला। नगर क्या महानगर था, नगर मिला। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता थी। नगर मिला तो ऐसे मिला कि संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें मिली। ऐसे संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें मिली।
सड़कें मिली, संपूर्ण प्रकार की सड़कें मिली। उसके बाद में जो घर मिले तो घर कैसे थे? कच्ची व पक्की ईंटों के, कच्ची व पक्की ईंटों के घर मिले, कच्ची व पक्की ईंटों के घर मिले। अब कच्ची ईंटों के घर मिले तो कच्ची ईंट कौन बनाता है? गरीब बनाता है। तो इसी कारण इसको दीनहीन गरीब बस्ती कहते हैं, गरीबों की बस्ती कहते हैं। किसको? काले बंगा। और काले बंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। बंगा शब्द पंजाबी शब्द है, जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धोला कुआं। तो दीनहीन गरीबों की बस्ती, एकमात्र कच्ची बस्ती के अवशेष, कच्ची ईंटों के अवशेष एकमात्र कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं कच्ची ईंटों के प्रयोग। जो घर मिले, घरों की विशेषता ये थी कि ये घर है और इस घर में से जो इसका मुख्य द्वार मिला, वो मुख्य द्वार सड़क के विपरीत दूसरी दिशा में मिला। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे। मुख्य सड़क के ऊपर द्वार न खुल के गलियों में घरों का मुंह रखा जाता था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय लोग थे। अगली बात यह है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसा हो सकता है कि एक मकान होगा, दीवार होगी बड़ी और भूकंप आया, भूकंप आने से पहले उस खेत की जुताई की होगी, वो जो दीवार है जो जुते हुए खेत के ऊपर गिर गई होगी, तो उसकी जो नालियां हैं यूं की यूं खुदाई के दौरान मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। उसके बाद में चावल के साक्ष्य मिले नहीं है, लेकिन कपास के साक्ष्य मिले हैं, जिसको सिडन कहा गया है। और गेहूं और जौ के, गेहूं व जौ के अवशेष मिले हैं, यानी इन दोनों की भूसी मिली है नीचे से। उसी के साथ में मछली पकड़ने का कांटा मिला है, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे ये स्पष्ट होता है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। खुदाई के दौरान अगली जो चीज ये है कि भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, एकमात्र भूकंप के साक्ष्य, भूकंप की जानकारी देती है तो कालीबंगा देती है। जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में। तो ये जो सभ्यता, जीती जागती जो संस्कृति थी, जो कल्चर थी, वो समाप्त हुई। उसके समाप्त होने के पीछे प्राकृतिक आपदा थी। तो हो सकता है कि भूकंप आया हो, निश्चित रूप से हो सकता है कि ज्वालामुखी, बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो। तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। मकान मिला ऐसे कैसे नीचे, और उस मकान में दरारें मिली, तो उससे स्पष्ट होता है कि भूकंप आया होगा। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप की जानकारी देने वाला एकमात्र अगर कोई स्थल है, कोई नगर है, तो वो कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा है। आगे खुदाई के दौरान जो चीजें मिली वो चीजें ये हैं कि सिक्के मिले। कितने? 2 सिक्के मिले। एक सिक्के पर व्याघ्र का मतलब टाइगर की फोटो मिली, एक पर कुमार देवी यानी स्त्री की फोटो मिली। और अगली जो चीज है वो ये यहाँ से ये मिली कि एक अग्नि वेदिका मिली। क्या मिली? अग्नि वेदिका मिली। अग्नि वेदिका मतलब हवन करने का कुंड मिला। हवन करने का क्या मिला? कुंड मिला। और इनकी संख्या थी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, यानी हवन कुंड मिले। उसी के साथ में यहाँ से अगर कोई चीज मिली तो वो था तंदूर मिला। क्या मिला? तंदूर, यानी तंदूर कहे तो चूल्हा मिला, रोटी पकाने का चूल्हा मिला, चूल्हे मिले यहाँ से। उसी के साथ में यहाँ से अगर जो चीज मिली तो वो ये है कि एक व्यक्ति की खोपड़ी मिली। एक व्यक्ति की क्या मिली? खोपड़ी। और खोपड़ी में यानी सिर, मस्तिष्क, खोपड़ी में 6 छिद्र। कितने छिद्र? 6 छिद्र मिले। 6 छिद्र का मतलब यह है कि हो सकता है कि वह इंसान बीमार रहा होगा और बीमार के उपरांत उसकी चिकित्सा करने की कोशिश की होगी, तो यानी ऑपरेशन करने की कोशिश की होगी। 6 छिद्र मिले। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये शल्य चिकित्सा के जानकार थे। कौन?
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के जानकार थे। उसी के साथ में यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं। और कपास को सीडन कहा गया है। क्या कहा गया है? सीडन कहा गया है। सीडन कहा गया है। कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास की जानकारी देता है। उसी के साथ में कुत्ते के अवशेष मिले हैं, कुत्ते की अस्थियां मिली है। उसी के साथ में ऊंट की अस्थियां भी यहीं से प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां यहीं से प्राप्त हुई है। खुदाई के दौरान जो नगर था, उस नगर के दो भाग मिले हैं। खुदाई के दौरान जो नगर था उसके दो भाग मिले हैं। एक तो ये और ये नहीं, ये और ये दोहरा प्रकोटा हो गया। ये क्या हो गया? दोहरा प्रकोटा यानी उपला शहर निचला शहर। एक तो ये और एक पूरा हो गया इसमें, इधर की साइड। तो यहाँ पर हो सकता है कि राजा महाराजा और सैनिक रहते होंगे और यहाँ पर सामान्य जनता रहती होगी। यानी नगर के दो भाग मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। जो रेडियो कार्बन C14 प्रणाली है उसके अनुसार इसका समय यानी काल निर्धारण किया गया। तो काल निर्धारण के तहत 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व का मतलब यह है। और ये ईसा पूर्व यानी भगवान ईसा मसीह का जन्म आज से 2500 वर्ष पहले हुआ। आज से 2500 वर्ष, इनमें 2500 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 4850 और ये हो जाता है इतना 4250। तो इसका मतलब यह है कि यह जो कल्चर है, यानी इस क्षेत्र में जो लोग बसे होंगे वो निश्चित तौर से 4850 वर्ष पहले ये संस्कृति यानी यहाँ पर लोग बसे होंगे और 4250 वर्ष पहले ये सभ्यता निश्चित तौर से नष्ट हो गई होगी। उसी के साथ में यहाँ से अगर जो नालियाँ मिली हैं, तो नालियाँ ऐसे मिली हैं कि पक्की नालियाँ मिली है। एक तो पक्की नालियाँ मिली है, पक्की नालियों के साथ में लकड़ी की नालियाँ मिली है। ऐसे इम्पोर्टेंट लकड़ी की नालियाँ। और ये भी एकमात्र अगर वर्ल्ड में किसी स्थल से, पूरे संसार में अगर किसी स्थल से खुदाई के दौरान अगर लकड़ी की नालियाँ मिली हैं तो कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा की खोज होते ही पाकिस्तान का जो घमंड है, जो ईगो है, पाकिस्तान ये कहता था कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों स्थल, दोनों राजधानियां हमारे पास में है। तो कालीबंगा भी बड़े पैमाने पर यहाँ से नई नई कुछ अलग चीजें उभर कर ऐसे सामने आई और सारी चीजें समान थी जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो जैसे लकड़ी की नालियाँ एकमात्र कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियाँ केवल कालीबंगा से, विश्व में कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उसी के साथ में अगर भूकंप के साक्ष्य, भूकंप की जानकारी देता है तो कौन देता है? कालीबंगा देता है। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा देता है। कच्ची ईंटों की जानकारी देता है। अगर कच्ची ईंटें मिली हैं तो कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। ध्यान रखने योग्य बात है। एक हाथी दांत मिले। क्या मिले? हाथी के दांत मिले। तो ये मुख्य जानकारी थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक सभ्यता और ले लेते हैं साथ ही साथ में एक सभ्यता है, इंपॉर्टेंट सभ्यता है, बाबूर सभ्यता। और यह है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। अब जो सीधे तौर पे पत्र बनाता हूँ और जो भी है
भीलवाड़ा। यहां से राजसमंद है, क्या राजसमंद। यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक जो मुख्य नदी है वो मध्य प्रदेश से आती है और ऐसी सीमा बनाती है, इसका नाम है चंबल। इसका नाम क्या है? चंबल नदी, चंबल नदी। अब राजसमंद से दो नदियां निकलती हैं, ठीक है, यहां से यूं निकल जाती है, इसका नाम है बनास। क्या है? बनास नदी, बनास नदी। और एक नदी वो निकलती है जो यहीं से निकलती है, राजसमंद से, राजसमंद से निकलती है और सीधा ये चल जाती है भीलवाड़ा और बनास में मिल जाती है। इसका नाम है कोठारी नदी। इसका नाम क्या है? कोठारी नदी। अब ये है, ये तो निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, और ये नदी जो निकलती है, ये नदी निकलती है राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, वन की आशा बनास, वर्णासा, खमनोर की पहाड़ियां। अब जो ये कोठारी नदी है, इसके तट के ऊपर खुदाई की गई और यह है बारहवीं सभ्यता। खुदाई किसने की? 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, 1967 वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खुदाई की कोठारी नदी के किनारे। खुदाई के दौरान पशुपालन की जानकारी देता है, पशुपालन एवं कृषि की जानकारी देने वाला। पशुपालन की तो सबसे पहला पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। उसी के साथ में जैसे एक सुई मिली, छेद वाली सुई, क्या मिली? छेद वाली सुई मिली, छेद वाली सुई मिली, और आखेट के उपकरण मिले। आखेट यानी शिकार करने के औजार, आखेट के उपकरण मिले हैं, उपकरण यहीं से मिले हैं, आखेट के उपकरण मिले। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग आखेट वर्ती करते थे, निश्चित तौर से शिकार करते थे आखेट वर्ती के, अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ में इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। किसको? इसको, कोठारी नदी को। कोठारी कौन सी? जिस पर मेजबान बनाया गया है। तो ये छोटी सभ्यता है, ध्यान रखना। पशुपालन की जानकारी देने वाला प्रथम स्थल है बागोर सभ्यता। इसी के साथ में छेद वाली सुई यहीं से प्राप्त हुई है। उसी के साथ में आखेट यानी शिकार करने वाले औजार जितने भी हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा आखेट करने वाले औजार यहीं से प्राप्त हुए हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय अगर किसी सभ्यता को कहते हैं तो इसी को कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, राधे राधे।